हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है। हमारे यहाँ बेइंतहा गर्मी पड़ रही है। कल थोड़ी सी हवा चली है लेकिन टेम्परेचर वैसे ही है। पूरा घुमौरी से पूरा बॉडी एकदम भरा हुआ है और बहुत ही एकदम मरनासन स्थिति है। बर्दाश्त से बाहर गर्मी हो रही है। और इसी गर्मी के बीच आज है 16 जून, यानी कि फादर्स डे। एक ख़ास दिन। वैसे तो पापा के लिए कोई एक ख़ास दिन होता नहीं है। पापा के लिए तो हर दिन ख़ास है, लेकिन वैसे भी आज दुनिया भर के बच्चे अपने पापा के लिए फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं भी सेलिब्रेट करती थी, लेकिन अफसोस कि इस बार मैं ये सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। वजह ये है कि आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि सब बच्चों की तरह मुझे भी लगता था कि मेरे पापा मेरे सुपर हीरो हैं, और सुपर हीरो कभी नहीं मरता है। इसलिए हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बीमार भी हो सकते हैं, और उन्होंने कभी ऐसा बताया भी नहीं। और धीरे धीरे कब उनका बीपी हाई हुआ, कब अचानक से स्ट्रोक आया और वो नहीं रहे हमारे बीच। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। डॉक्टर, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, महंगे महंगे टेस्ट, और फिर अचानक से डॉक्टर का ये कहना कि नहीं रहे। और फिर हम उन्हें कैसे घर लाए, और देखते ही देखते उन्हें गुसल भी दे दिया गया, कफन में भी लपेट दिया गया, और कब्र में दफन भी कर दिया गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। वक्त बीत गया, चहरम भी हो गया, चालीसवा भी हो गया, बरसी भी हो गई। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन हमारा वक्त वहीं पे रुक गया। माँ बस दिन काट रही है, सब कोई पागल हो चुका है। अब न किसी को खाने का होश है, न पहनने का। पापा के लिए हम लोग घर बनवा रहे थे कि उसमें पापा रेलिंग लगवाएंगे ताकि पापा पकड़ के चढ़ सके। सब कुछ सपना ही रह गया। हम सब तो एक दूसरे के सामने रोए भी नहीं है। पर आज फादर्स डे, अकेली थी तो कंट्रोल नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग को रुलाना नहीं था, और ना ही कोई सिंपैथी गेन करना या फिर अपने आंसू दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हम सोचते थे कि मेरे पापा को कभी कुछ भी नहीं होगा, तो अचानक ही स्ट्रोक आया और अचानक पापा चले गए। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूँ ताकि वो लोग जिनके पापा 50 से ऊपर के हो चुके हैं तो उनका ख्याल रखना शुरू कर दें आज ही से, ताकि उनकी उम्र बढ़ सके, अचानक कोई हादसा नहीं हो। और ये ना ख्याल करें कि पापा मेरे ठीक है, पापा कभी कुछ बताते नहीं हैं। और बच्चे पापा से ज़्यादा करीब भी नहीं रहते हैं और माँ के ज़्यादा करीब होते हैं। पापा कुछ कहते भी नहीं हैं, वैसे भी रफ टफ होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ आज के दिन फादर्स डे सेलिब्रेट करके छोड़ नहीं देना है, आज से ही उनके सेहत का ख्याल रखना है। मेरे पापा की जान हाई बीपी स्ट्रोक ने ली, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग, अब सभी जितने भी बच्चे हैं, अपने अपने पापा का किसी भी तरीके से, वो बात आपकी माने या ना माने, अपना ख्याल रखें या ना रखें, आपको आज की डेट से रेगुलरली जब तक वो ज़िंदा हैं उनका बीपी चेक कराना है, जितने भी टाइम टू टाइम। और डायबिटीज़ का चेक कराना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख कमज़ोर हो जाती है तो आई टेस्ट करवाते रहना है, क्योंकि बढ़ती उम्र के बाद आई ग्लूकोमा और मोतियाबिंद वगैरह ऐसी बीमारी हो जाती है उन लोगों के आँख में। सुनाई कम देने लगता है, तो उन जब कुछ ना सुने ना समझे तो उसका मजाक ना उड़ाएं। और अकेला ना छोड़ें। बूढ़े लोग होते हैं वो बार बार घर से बाहर चले जाते हैं, तो आपको उन पर नज़र रखनी है। उनके खान पान पे उनके मुंह का टेस्ट चला जाता है, उन्हें कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है तो सिर्फ पूछ के फ़र्ज़ पूरा मत करिए कि हाँ खाना आज नहीं खा रहे हैं। कितने लोगों की मौत ऐसी हो जाती है कि उन्होंने 10 दिन से खाना नहीं खाया था, 15 दिन से खाना नहीं खाया था, तो भूख नहीं लगती है, तो आपको उनका ख्याल रखना है। अगर बहुत ही ज़्यादा बूढ़े पेरेंट्स हैं और आप लोग बड़े हो चुके हैं, अपनी दुनिया में शादी विवाह हो चुका है आप लोगों का, तो भी समय निकाल के अपने पापा का ख्याल रखिए। हो सकता है कुछ के पापा अच्छे नहीं होंगे, बदमाश होंगे, तो अरे यार जाने दो, इग्नोर करो थोड़ा सा, कब तक परेशान करेंगे। तो बस उनका ख्याल रखते रहो। अगर आपसे चिढ़ते हैं तो आप किसी के ज़रिए उनका किसी डॉक्टर को हायर कर दो कि वो उनका टेस्ट करा ले, किसी उनके दोस्त या कैसे भी करके बस उनका ख्याल रखो, क्योंकि वो चलते फिरते रहें, खुश रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस धोखे बना रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाने से
तो आपकी जान और जल्दी चली जाती है। महंगा इलाज, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो महंगा इलाज के चक्कर में ना पड़े। मैंने हाल ही में सृष्टि आयुष जी का वीडियो देखा, उसमें उनकी मदर की डेथ हो गई। उन्होंने अच्छा इलाज कराने की कोशिश की थी, इसी चक्कर में उनकी मदर की डेथ हो गई। डॉक्टरों ने बहुत केयर नहीं किया उनका, सिर्फ टेस्ट करा के। और अगर आप लोग गरीब हैं तो महंगे महंगे टेस्ट में बहुत पैसे लगते हैं, तो आप लोग अभी से कमाना के लिए प्रयासरत हो जाएं। बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही है, तो कोशिश करें जॉब हासिल करने की। जॉब के लायक नहीं है तो कुछ काम करें, पैसा जोड़ के रखें ताकि आपके माँ बाप को तकलीफ़ ना हो। और जो बहुत अमीर लोग हैं वो अपना घर बना रहे हैं, माँ बाप से अलग होना चाहते हैं, तो अलग क्यों होंगे, वो तो एक दिन खुद मर के अलग हो ही जाएंगे आपसे, सिर्फ एक याद बन जाएंगे। और आप लोग के महंगे महंगे बंगले में फिर रहेगा कौन। तो ऐसा कीजिएगा कि जो घर बनवा रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, उनकी सहूलत के हिसाब से घर बनवाइएगा। जैसे पकड़ के चढ़ने के लिए बाहर में रेलिंग होना चाहिए, टॉयलेट उनके ज़रूरत के हिसाब से, कि अगर उनको लकवा वगैरह कुछ हो जाता है या वो उठने के लायक नहीं रहते हैं, गठिया होता है, बैठ नहीं सकते ज़मीन में, तो टॉयलेट अच्छा सा हो। खाना अकेले रहते हो तो किचन भी इस तरह का होना चाहिए कि खाना पका सकें। सीढ़ी इस तरह की होनी चाहिए कि गिर के हाथ पैर ना तोड़े अपना। तो अपने पापा का ख्याल रखिए ताकि आपके बच्चे भी आपका ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि मेरी बात आप लोग को पसंद आई होगी या फिर आइडिया भी आया होगा, क्योंकि कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। और आज तो वैसे भी जल्दी ही हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने तो 50+ की बात की थी, लेकिन आजकल तो उससे ही पहले लोग, यंग लोग ही अचानक से मर जा रहे हैं। और प्लीज़ आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, बंटवारा, ये सब नहीं करें। कितने दिन रहना है, 80 साल 90 साल, मैक्सिमम 100 साल, इससे ज़्यादा कोई जीता ही नहीं है। और फिर आप भी नहीं रहिएगा। तो मैंने बहुत घरों में देखा है कि घर मकान के लिए झगड़े होते रहते हैं। तो ये सब कुछ मत करिए, घर का माहौल को अच्छा बनाइए और खुशी खुशी जितने भी दिन हैं अच्छे से काटिए। तो वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे या कुछ समझ में आया हो, या इन्फॉर्मेटिव तो नहीं, हाँ मोटिवेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो में कुछ ख़ास बात तो है नहीं, मगर प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम मेरी बात शायद किसी लोगों के समझ में आए। तो जाते जाते आप सभी को हैप्पी फादर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। बाय बाय। और हाँ, जाते जाते मर जाने के बाद महंगे प्रतिष्ठान कराने से, पूजा पाठ कराने से, फातिहा पढ़वाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। जो करना है ज़िंदगी में ही कर लीजिए, आपको मौका मिला है।